मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं, यह एक विरासत है जो पिछली पीढ़ियों से हमारे पास आई है। हमें इसे जीवित मिट्टी के रूप में आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। जी हाँ, मिट्टी हमारी भारत माता है। यह भारत माता हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन व्यापन यह मिट्टी करती है और एक दिन इसी मिट्टी में हम सबको मिल जाना है। जी हाँ, कोयंबटूर से लेकर श्रीनगर की यात्रा पर निकले सुरेंद्र यादव, जो कि साइकिल की यात्रा पर देश का भ्रमण कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वह क्या कह रहे हैं। इनका एक ही नारा है, मिट्टी बचाओ, और इनका जो सहयोग कर रहे हैं हम उनसे ही पहले बात करेंगे कि वह किस तरीके से क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, आप कोयंबटूर से जम्मू कश्मीर जाने के लिए निकले हैं जी, और आज फरीदाबाद पहुंचे हैं। किस तरह आप लोगों को, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और आपका कौन सहयोग कर रहे हैं इसमें? जी नमस्कारम। ये सेफ सॉइल मिट्टी बचाओ अभियान है, ये शुरू किया है सदगुरु ने। सदगुरु 30,000 किलोमीटर मोटर बाइक से लंदन से लेकर भारत तक के आ रहे हैं। वो हर देश की सरकारों से हर जगह बात करते हुए मिट्टी बचाओ। मिट्टी किस तरह से आज बीमार हो गई है, मिट्टी के जैविक तत्वों में किस प्रकार से कमी आई है, आज वो हमें समझना है। कभी कभी देश में आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, क्योंकि देश को आज़ादी चाहिए थी। आज मिट्टी के लिए लड़ाई हमें लड़नी है। ये हमारी लड़ाई हमसे है, किसी और से नहीं है, क्योंकि इसको खराब किसने किया है? हमने किया है। और इसके जैविक तत्वों में कमी आई है, तो वो बढ़ोतरी किसको करना है? वो हमें करना है। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, विधानसभा, तहसील, थाना, चौकी, यहाँ तक कि गांव-गांव में बैठ के चौपालें लगा के हम सदगुरु का सहयोग करते हुए उनका एक छोटा सा हिस्सा बन के भारत की इस यात्रा पर निकले हैं। आप इस यात्रा पे निकले हैं इस एज में, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? इस एज में हर कोई चाहता है कि भाई हम घूमें फिरें, एंजॉय करें। आप ऐसे देश की आगे ले जाने के लिए और मिट्टी को बचाने के लिए आपको ये सोच कहाँ से आई? आप पहली बात तो ये है कि आपको हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपने विवेकानंद से क्यों नहीं पूछा कि वो बाहर क्यों निकले, क्यों देश में भ्रमण किया? भगत सिंह से क्यों नहीं पूछा कि आप तो अपने माँ बाप के अकेले थे, आपको क्या ज़रूरत थी देश की आज़ादी के लिए? पूरा देश तो है, क्यों आप अकेले मर रहे हो? इसीलिए हमने ये देखा कि सदगुरु कर रहे हैं। सदगुरु का इतना क्या है? सदगुरु पूरे देश के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए निकल पड़े। आज 65 ईयर्स ओल्ड उनकी एज है। वो मोटर बाइक से 10 से 12 घंटे तक के वो चल रहे हैं, तो वो पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। क्या हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हम आज का युवा हैं, हम ही विवेकानंद हैं, हम ही भगत सिंह हैं, हम ही चंद्रशेखर हैं। भगत सिंह कोई और दूसरे नहीं। वो अगर देखे होंगे किसी ने, तो वो हमारे जैसे होंगे कि लगातार 4-4, 5-5 घंटे साइकिल चलाते हुए इतना खुशी आनंद में हर किसी से बात करते हुए, हर किसी से मिट्टी माँ की बात करते हुए, क्योंकि इस बात को आप जानते हैं और हम जानते हैं कि मिट्टी माँ है। ये हमारी माँ है, आपकी माँ है, ये पूरे जगत की माँ है। अगर ये माँ बीमार हो गई तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें आपको स्वस्थ होना है, तो पहले माँ को स्वस्थ होना पड़ेगा। लगता नहीं है कि आपका जो प्रयास है वो बहुत ही एक जटिल प्रयास है, इस सरकार को जगाना जो कि अपनी जेब भरती है? भ्रष्टाचार इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा है और जनता पिसती है। ऐसे में आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि बहुत ही जटिल है समस्या, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है। ये जमाने से हम कहते हैं कि हम जमाने से नहीं है, जमाना हमसे है। ऐसे लोग पहले थे, सनातन से चले आए, प्राचीनता से चले आए, राजाओं के समय थे, महाराजाओं के समय थे, आज भी हैं। कई राजा पहले अच्छे थे, बुरे थे। अब इसी देश में कंस रावण जैसे राजा हुए। आज की सरकारें हो या कल की सरकारें, कोई सरकार हो, पर उन्हें कोई ना कोई एक मार्गदर्शक मिलता है, वो जागते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जागेंगे नहीं। एक समय आता है, जैसे आज मिट्टी का समय आया है, सदगुरु ने आवाज़ उठाई है। सदगुरु के साथ पूरा विश्व खड़ा है और सदगुरु पूरे विश्व को एक मंच पर लाने की जो बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरा विश्व एक साथ आ गया है। तो हमारा प्रयास ये विफल नहीं जाएगा
क्योंकि निस्वार्थ प्रयास और देश के लिए, धरती माँ के लिए किया गया प्रयास कभी विफल न गया है न जाएगा, ये हमारा विश्वास है। आप कोयम्बटूर से कब चले थे और फरीदाबाद में अब तक कितनी आपने किलोमीटर साइकिल चला ली है? कोयम्बटूर से ईसा योगा सेंटर से हम 26 मार्च को निकले थे, 26 मार्च 2022 से, और हम फरीदाबाद पिछले 22 मई 2022 को, यानी बोले तो 58 दिन हो चुके, आज 59वां दिन है, हम फरीदाबाद पहुँचे हुए। कितने किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक के 4800 किलोमीटर प्लस हो चुकी है। क्या जब आपने इस अभियान की शुरुआत की थी तो परिवार का क्या रिस्पांस था और समाज का क्या रिस्पांस रहा? परिवार का बहुत है, कौन अपने बेटे को छोड़ सकता है इतनी दूर इतनी यात्राओं पे, तो हर किसी को बुरा लग रहा था, मना कर रहा था। समाज ने पागल घोषित पहले ही कर दिया था कि उसने जॉब छोड़ दी है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हमने कहा था कि जो कुछ हम करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, और देश से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा परिवार हमारे फुल सपोर्ट में है, पूरा देश सपोर्ट में है। हमारी माँ को बहुत गर्व हो रहा है कि हमने ऐसा बेटा पैदा किया जो पूरे देश की चिंता के लिए निकला है, सदगुरु का वो हिस्सा बन गया है, उसको इससे बड़ी बहुत कोई खुशी नहीं है। आपने कौन सी जॉब मतलब कर रहे थे आप, जो कि? हम मारुति सुजुकी कंपनी में लाइन इंस्पेक्टर थे, आपके इसी हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देख सकते हैं एक युवा जो है अपनी जॉब छोड़ के और अच्छे पद पर छोड़ करके वह किस तरह से इस माटी को बचाने के लिए जो है डगर टू डगर सड़क पर निकल गया है, और उनका सहयोग कर रहे हैं फरीदाबाद से ईशा फाउंडेशन से। आइए हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सुरेंद्र यादव जी एक वाकई में एक कठिन यात्रा पे निकले हैं, कोयम्बटूर से कश्मीर तक। नहीं है इतना पॉसिबल हर किसी के लिए जी। तो हमसे जो बन सकता है, जितनी इनको लेकर के हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर, वो हमारे साथ की जा रही है। लोगों के साथ हम उनको कर रहे हैं अवेयरनेस। मिट्टी बचाना आज के लिए हमारा उतना ही ज़रूरी है जितना शाम का खाना खाना ज़रूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये गृह युद्ध की ओर मुड़ता जा रहा है, और उसको बचाने के लिए हमारा जो भी प्रयास है वो हम कर रहे हैं। अगर हमें पता होता कि कोविड 2020 में आएगा तो हम उसके लिए पहले से वैक्सीन बना के रखते। तो समझदारी ये है कि जब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये बता दिया है कि 2045 में 40% हमारा जो खाना है वो कम होगा, तो समझदारी इसमें है कि हमको अपनी मिट्टी अभी से बचानी होगी। और मिट्टी को बचाने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ आप बनाएं वो जल्द से जल्द लागू करें और उसे ग्राउंड पे लेकर जाएं। आपने क्या सीखा इनसे? मिट्टी बचाना। किस तरह से मिट्टी बचाएंगे आप, क्या सहयोग कर पाएंगे? हमने आज प्रिय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने लिखा है कि हमने सरकार से ये अपील की है कि मिट्टी बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटे बच्चे को भी इसके बारे में नॉलेज है कि ये मिट्टी हमारी माता है और इसको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, आज सेव सॉइल ये आपने पकड़ा हुआ है और मिट्टी बचाओ अभियान, इसको आप किस तरह से देखते हैं, अपने जीवन में अपनाएंगे? मैं अपने जीवन में किस तरह से अपनाऊंगी? अगर हमारी जो धरती माँ है, मिट्टी नहीं बचेगी तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें मिट्टी बचानी चाहिए, और मिट्टी रहेगी तभी हमें भोजन प्राप्त होगा। किसान लोग तभी खेती कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे देश को, पूरे देश को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें मिट्टी बचानी चाहिए।